नेवर एवर। हाँ जी, कैसे हैं? जिंदा हैं सब लोग? आ जाओ, त्रिकोणमिति निपटाते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot² थीटा पर बेस सवाल। अजीत कुमार कह रहे हैं सर आज मेरी शादी है। वाह बेटे, वाह। पर मैंने तो सुना है कि शादी का सीजन बंद है? चालू हो गया? आज तो चालू हो गया। अजीत कुमार जी, तुम त्रिकोणमिति के चक्कर में काहे पड़े हुए हो? तुमको तो आज गुलीगू के चक्कर में पड़ना चाहिए भाई। हैं? शादी अपनी मर्जी से हो रही कि जबरदस्ती हो रही है? हैं? शायद अजीत कुमार ही लिखना भूल गया, आज मेरी वाली की शादी है। कोई बात नहीं अजीत कुमार, गम में आदमी थोड़ा पागल हो जाता है। करेंगे 42वां सवाल कर। जी, देखो सवाल बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फटाक से कर लोगे। बोला है 1 +, पहले इसको देखो, 1 + tan² बटे 1 + sec। अभी tan² क्या होता है? tan² होता है sec +1 sec -1। tan² का फॉर्मूला sec +1 sec -1, sec +1 sec -1। अब sec +1 ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? sec -1। sec -1 में 1 जोड़ेंगे, 1 कट गया, क्या बचा? sec। तो मैंने दिमाग में कर लिया sec। ठीक है, मैं स्टेप नहीं लिख के बताऊंगा, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए, दिमाग में करो, फॉर्मूला याद है तो। बताओ, cot² बटे cosec -1। cot² का क्या फॉर्मूला है? cot² होता है cosec +1 इंटू cosec -1। cot² का फॉर्मूला cosec +1 cosec -1, cosec -1 ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? cosec +1। cosec +1 में से 1 घटाएंगे तो cosec आ जाएगा, यानी कि हो गया sec इंटू cosec। अब sec इंटू cosec क्या होता है मेरे दोस्तों? sec इंटू cosec होता है सी ऑप्शन, 2 cosec 2a। भाई sec इंटू cosec का क्या मतलब है? sec इंटू cosec का मतलब है 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो नीचे क्या बन जाएगा? ये जो 2 sin a cos a है, जो नीचे 2 sin a cos a sin 2a बन जाएगा। और 2/sin 2a क्या होता है? 2 cosec 2a, 2/sin 2a 2 cosec 2a, ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे, ये करेंगे। सवाल नंबर 43। बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? यस, आप इस सवाल में बेटा वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है। क्या है? साइन ए बटे 1 - cos a प्लस 1 - cos a बटे साइन ए, यही लिखा है ना, साइन ए बटे 1 - cos a प्लस 1 - cos a बटे साइन ए। या तो आप एलसीएम ले लो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे साइन ए बटे 1 देखो यहां साइन ए है, अगर यहां भी साइन ए बना लो तो हो जाएगा। आप ये बताओ कि साइन ए बटे 1 - cos a क्या होता है? साइन ए बटे 1 - cos a क्या होता है? साइन ए बटे 1 - cos a क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है 1 - cos a इंटू 1 + cos a। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई सेम कर दो, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? 1 - cos इंटू 1 + cos, 1 - cos इंटू 1 + cos, ये हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो साइन ए बटे 1 - cos a है, ये जो साइन ए बटे 1 - cos a है, ये जो साइन ए बटे 1 - cos a है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 + cos a बटे साइन ए। जो साइन ए बटे 1 - cos a है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + cos a बटे साइन। जो साइन ए बटे 1 - cos a, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + cos a बटे साइन ए। ये मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं होगा बेटा। त्रिकोणमिति अगर आपने बीच में लेक्चर छोड़ दिए तो नहीं आएगी पल्ले में। देखो साइन ए हो जाएगा मेरे दोस्तों, साइन ए, और ऊपर हो गया 1 + cos a 1 - cos a 2। 1 + cos a 1 - cos a 2 हो गया, डिवाइड। अब बताओ, कॉट स्क्वायर होता है cosec a +1 cosec a -1, cosec a +1 कट जाएगा, क्या बचेगा? cosec a -1। cosec a -1 में 1 जोड़ेंगे, cosec a। बताओ,
अब साइन ए को कॉसेक ए से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो क्या बच गया आंसर? 2 बच गया। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 2। तो सवाल एकदम सरल है। नेक्स्ट ये बताएंगे सवाल नंबर 44, कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कॉटेक्स बटे 1 प्लस कॉसेक एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स बटे कॉटेक्स। देखो वैसे तो सवाल एलसीएम लेके भी किया जा सकता है, बट एलसीएम से ज्यादा आसान तरीका आपको पता है कि भाई यहां नीचे कॉट है तो यहां भी कॉट बना सकते हैं। शायद आपको फॉर्मूला पता है कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक एक्स माइनस 1। ये क्या है? यह है कॉट एक्स बटे, ये कॉट एक्स बटे कॉसेक एक्स प्लस 1 है, कॉट एक्स बटे कॉसेक एक्स प्लस 1 है। तो क्या आपको फॉर्मूला जानकारी में नहीं है? कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक एक्स माइनस 1। अब कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे आंसर, तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या आएगा? कॉसेक एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स क्या आएगा? कॉसेक एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक एक्स माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो कॉटेक्स बटे, ये जो कॉटेक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स है, ये जो कॉटेक्स बटे 1 प्लस कॉसेक एक्स है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इसकी जगह मैं कॉसेक एक्स माइनस 1 बटे कॉटेक्स लिख सकता हूं। कॉसेक एक्स माइनस 1 बटे कॉटेक्स में इसकी जगह लिख सकता हूं। बोले कि आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं, है ना। ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा फॉर्मूला कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक एक्स प्लस 1 इंटू कॉसेक एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉटेक्स आ गया, एक कॉटेक्स आ गया, ऊपर क्या हो गया? -1 से 1 कट गया, है ना। -1 से 1 कट गया, कॉसेक जमा कॉसेक 2 कॉसेक एक्स। बताओ 2 कॉसेक एक्स बटे कॉट एक्स क्या आएगा? 2 कॉसेक एक्स बटे कॉट एक्स क्या आएगा? कॉसेक को कॉट से भाग देंगे, सेक एक्स आएगा। 2 सेक एक्स इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। बच्चों को कि कॉसेक का मतलब 1 बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो साइन साइन कट जाएगा, 1 बटे कॉस बचेगा सेक एक्स। तो 2 सेक एक्स आंसर है। केशव देखना कमेंट क्यों नहीं चल रहे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 45। ठीक है, सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है, बनाओ। सीएचएसएल टीयर 1 2022 का। ठीक है, करेंगे। सवाल है 1 प्लस टेन ए बटे कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉटे बटे सेके का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, या आपके सामने ऑप्शंस है, कौन करेगा? सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल है तो करना तो पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ 1 बटे कॉसेक ए को क्या हो जाएगा? साइन ए। 1 बटे कॉसेक ए साइन ए प्लस, अब 10 को कॉसेक ए से भाग देंगे तो 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है साइन बटे कॉस, और भाग देंगे कॉसेक। ये जो टेन ए को सेक एक्स, टेन ए को जब हम कॉसेक ए से भाग देंगे, 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब है साइन बटे कॉस, भाग देंगे कॉसेक ए से, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉसेक ए हो जाएगा साइन ए, साइन 1 बटे कॉसेक ए क्या हो जाएगा? साइन ए। तो साइन गुणा साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कॉस, साइन स्क्वायर बटा कॉस। आप बोलोगे हाँ सर, तो अच्छा सवाल लग रहा है। प्लस आप एलसीएम भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, एलसीएम लेके भी किया जा सकता है। 1 को सेके से भाग देंगे, 1 को सेके से भाग देंगे कॉस ए प्लस, कॉट को सेक से भाग देंगे क्या आएगा? कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, और सेके का क्या मतलब होता है? 1 बटे सेके होता है कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर बटे साइन हो गया, कॉस स्क्वायर बटे साइन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये साइन प्लस कॉस में एक तरफ लिख लेता हूं, ये साइन प्लस कॉस मैंने एक तरफ लिख लिया, और प्लस यहां मेरे प्यारे बच्चे हमने इनका ले लिया एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा कॉस इंटू साइन, ऊपर क्या आएगा? साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे बता नहीं सकते कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है?
लेंदी हो रहा है भाई, वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे, ज्यादा बेस्ट है। यहां पे वैल्यू पुटिंग ज्यादा आसान रहेगी ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन इंटू कॉस बटे साइन इंटू कॉस, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, बटे साइन इंटू कॉस। ठीक है। अब यहां से साइन प्लस कॉस कॉमन, साइन प्लस कॉस कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा, यहां से तो 1 बचेगा और यहां से बचेगा 1 माइनस साइन इंटू कॉस बटे साइन इंटू कॉस। अब जब भाग दीजिएगा 1 को साइन कॉस से और माइनस साइन कॉस को साइन कॉस से, तो -1, 1 से -1 कट जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटे? 1 से -1 कट जाएगा, ये बचेगा 1 बटे साइन इंटू कॉस, 1 बटे साइन इंटू कॉस। साइन को साइन इंटू कॉस से भाग देंगे सेके, कॉस को साइन इंटू कॉस से भाग देंगे कॉसेके, तो सेके प्लस कॉसेके इसका आंसर होगा, सेके प्लस कॉस इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। ये इस सवाल का बेसिक है, ये इसका बेसिक है मेरे प्यारे, बेसिक मेथड। आपको देखने से लग रहा है कि बहुत लेंदी है, वो तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत शॉर्ट में है ना, कि पहले भैया फिर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद साइन प्लस कॉस कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद भाग दिया, तब आंसर आएगा। अब इतना करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा पेपर में, और इतना टाइम है नहीं क्योंकि सवाल प्री के एग्जाम का है। तो बच्चों ये बात सोचो, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना गौर से, कि अगर किसी सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यहां पे कोई डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा आपको, आप बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा, तो हमने ये सिखाया है कि वहां पर आप वैल्यू पुटिंग लगा लो, जो भी आपको पसंद आए वहां पर आप वैल्यू पुटिंग लगा लीजिए। ठीक है ना, वहां पर क्या करो मेरे दोस्तों, वैल्यू पुटिंग आप लगा लीजिए, वैल्यू पुटिंग। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, तो आप अपनी मर्जी से ए का कोई भी मान रख दो। अब 0,90 रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, 0,90 डिग्री पे टेन कॉट प्रॉब्लम करता है, तो आप अपनी मर्जी से ए को 45 डिग्री पुट कर दीजिए। ए को 45 पुट करेंगे तो टेन 45 1, कोसेक 45 √2, तो 1 जमा 1 2 बटा √2, 1 जमा 1 2 बटा √2, ये भी 1 जमा 1 2 बटा √2 हो जाएगा, तो इसका दोगुना करेंगे तो 4 बटे √2 आएगा, 2 √2, यानी कि 2 √2 बन रहा है। अब देखो कौन सा ऑप्शन 2 √2 बनेगा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ये बनेगा सेक 45 √2 का वर्ग 2 दूनी 4 4 बनेगा, ये √2 जमा √2 सेक 45 √2 होता है, √2 जमा √2 2 √2 बनेगा, ये √2 गुणा √2 2 बनेगा, ये मेरे दोस्तों ये भी आपका 4 बनेगा, ये भी नहीं है, तो अकेला बी ऑप्शन ऐसा जो 2 √2 बन रहा है, ये सही हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से सवाल जल्दी हो गया। ठीक है ना, तो अगर किसी सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला ना दिखाई दे रहा हो तो ऐसे सवाल को वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करो। मैंने आपको बेसिक से करके दिखाया, बहुत लेंदी हो गया सवाल। आगे चलेंगे, सवाल है बेटे आपके सामने यहां पर 46 करेंगे जी। क्वेश्चन है 1 + tan² 5 बटे sec 5 + 1 प्लस कॉसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा -1। ये है मेरे प्यारे भाइयों, देखो स्टूडेंट, ये दोनों चीज तो आपस में बराबर ही है, ये जो दोनों चीज हैं ये तो आपस में सेम ही है। आप बोलोगे सर कैसे, क्या है कॉसेक, कॉसेक थीटा +1 बटे कॉट, ये क्या है कॉसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा। आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक +1 इंटू कॉसेक -1, कॉट इंटू कॉट। आप खुद बताओ कॉट इंटू कॉट क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा मेरे दोस्तों, कॉसेक +1 इंटू कॉसेक -1। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1। ये दोनों बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, कॉसेक +1 बटे कॉट बराबर है कॉट बटे कॉसेक -1। जब ये दोनों बराबर है तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई,
यही सवाल का लॉजिक था बेटे, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कट जाएगा, दोनों चीजें सेम है कि नहीं। अब बताओ टेन स्क्वायर फाइव क्या होता है। टेन स्क्वायर फाइव होता है, टेन स्क्वायर फाइव होता है सेक फाइव प्लस वन सेक फाइव माइनस वन। टेन स्क्वायर फाइव बराबर सेक फाइव प्लस वन सेक फाइव माइनस वन। सेक फाइव प्लस वन ऊपर नीचे से कट जाएगा, सेक फाइव प्लस वन बचेगा क्या, सेक फाइव माइनस वन बचेगा, वन से वन कट गया। क्या आ गया आंसर, सेक फाइव। और सेक फाइव सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, सेक फाइव इसका आंसर है। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, आगे चलेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर 47 बताएं। सवाल में बोला गया द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन का मान क्या है, ये सवाल में आपसे पूछा है। थीटा एक एंगल है। सवाल के आंसर देखो, सवाल के आंसर फिक्स वैल्यू हैं, तो आप अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो पसंद आए थीटा को वो रख लो। तो भैया मैंने यहां पर थीटा को 45 डिग्री पुट कर लिया कि माना थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री 45 डिग्री है। कौसेक 45 रूट 2 होता है, कोट 45 1 होता है। रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 तिया 6, कोट 45 1 माइनस कौसेक 45 होता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की पावर 6 करेंगे तो 2 का क्यूब आएगा 8। अब 6 एक 7, 7 में से 8 घटाएंगे -1, तो -1 आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से सवाल जल्दी हो गया। आगे सवाल नंबर है 48, बनाएं जल्दी से, कौन करेगा। द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या है, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बटे कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। सवाल देखिएगा, जैसे ही आप सवाल देखोगे सवाल के आंसर फिक्स वैल्यू हैं, यानी कि थीटा का मान कुछ भी हो, थीटा कुछ भी रखा जाए, आंसर फिक्स वैल्यू आना है। तो अपनी मर्जी से थीटा कुछ भी रख दो, चाहे आप थीटा को 45 डिग्री रख लो, 45 के साथ साथ यहां 0 भी रखा जा सकता है, क्योंकि सेक 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है। तो भैया मैं यहां पे थीटा को 0 डिग्री भी रख सकता हूं, मुझे कोई परेशानी है नहीं। अगर मैं थीटा को 0 डिग्री रखूंगा तो देखिए टेन 0 0 हो गया, टेन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, क्या बचा, सेक 0 1 1 प्लस 1 2, कॉस 0 1 1 जमा 2 3, 2/3, ये सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन 2/3। मुझे कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो अगर मैं वैल्यू पुटिंग से करूंगा तो ये सवाल जल्दी होगा, और मैं बेसिक के चक्कर में लग गया कि इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हर जगह हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। विलन बन के काम जल्दी हो रहा तो विलन बन जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे यहां से 49। अब यहां से अगला टाइप आ रहा है, अगला टाइप देखे बच्चों, यहां से मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड हाई लेवल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यहां से मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड हाई लेवल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, हाई लेवल फॉर्मूला बेस्ड मेंस के मेंस लेवल सवाल। देखो स्टूडेंट, मैं आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूला बेस्ड बेसिक सवाल करवा चुका हूं पहले ही। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बेसिक सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने बोला था कि बेसिक सवाल हर कोई कर लेता है, मेंस वालों में तकलीफ होती है, तो मैं यहां से मेंस लेवल के सवाल करवाने वाला हूं फॉर्मूला बेस्ड। बहुत सारे सवाल मैं करवाऊंगा। मैंने पिछले 5 साल के सभी अच्छे सवाल ले लिए, पिछले 5 साल के मेंस के पेपर्स के। मेंस के पेपर में जनरली हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अच्छे त्रिकोणमिति से, तो मैंने सारे सवाल ले लिए हैं, ठीक है। आपको अलग से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे सवाल नंबर 49, इस सवाल 2018 के मेंस का है, बनाएं जी। सवाल है 10 प्लस कॉट इंटू सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में है। थीटा जो है बेटा क्या है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताएंगे।
देखो प्यारे स्टूडेंट, वैसे तो सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, बेस्ट समझेंगे। देखो बेटे, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है sec प्लस 10, सभी को sec प्लस 10 दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर हमें sec प्लस 10 दिखाई दे रहा है। हमें बात समझा चुके हैं कई बार कि sec, जहां sec प्लस 10 है वहां sec माइनस 10 जरूर आएगा। आपको बात पता होनी चाहिए कि sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 1 होता है। sec थीटा प्लस 10 थीटा इंटू sec थीटा माइनस 10 थीटा 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1। sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 1 होता है, फॉर्मूला है। जहां sec प्लस 10 है वहां sec माइनस 10 जरूर आएगा। जहां sec प्लस 10 है वहां sec माइनस 10 जरूर आएगा। आप कहोगे सर sec प्लस 10 है, sec माइनस 10 तो है ही नहीं, ये 1 माइनस साइन है। सर ये तो 1 माइनस साइन है। बेटे अगर आप ऊपर नीचे sec थीटा से गुणा और sec थीटा से भाग कर दो, बन जाएगा sec माइनस 10। अगर आप sec थीटा से गुणा कर दो, देखो क्या बन गया, गुणा भी कर दिया भाग भी। sec थीटा की 1 में गुणा करेंगे sec थीटा माइनस क्या होगा, साइन। साइन sec का मतलब क्या होता है, 1/cos। ये जो sec थीटा की 1 में गुणा करूंगा sec थीटा, sec का मतलब होता है 1/cos, साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस टेन थीटा नहीं हो गया बेटे। तो जहां sec प्लस 10 है वहां sec माइनस 10 जरूर आएगा, और नहीं है तो बनाओ। अगर नहीं है तो बनाओ। आप बोलोगे जी सर बनाएंगे। तो मेरे दोस्तों क्या दिखाई नहीं दे रहा कि sec प्लस 10 इंटू sec माइनस 10 ये क्या बन गया, 1 बन गया। 1 ये कट गया, 1 बन गया 1। क्या बचा बेटे, ये बचा 10 प्लस कॉट। 10 प्लस कॉट क्या होता है, 10 प्लस कॉट होता है sec इंटू कोसेक फॉर्मूला। 10 प्लस कॉट होता है sec इंटू कोसेक थीटा फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ सर, और ये क्या है, ये sec थीटा है बटे में। ये क्या है, बटे में sec थीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, sec थीटा बटे में। sec से sec कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर, कोसेक। तो कोसेक थीटा सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर है। हालांकि सवाल वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा, लेकिन मुझे सवाल में सीधे सीधे फॉर्मूले दिखाई दे रहे थे तो मैंने वैल्यू पुटिंग नहीं लगाई कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक स्टेप में हो जाएगा, मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये देखेंगे जल्दी से, अगला सवाल करेंगे जल्दी से। फटाफट बनाए। मेंस के सवाल हैं हाई लेवल पे। बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीधा फॉर्मूला है। जब मुझे सब कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो मैं कोई वैल्यू पुटिंग नहीं लगाऊंगा यहां पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। इस साइन माइनस कोसेक क्या है, साइन थीटा माइनस कोसेक का मतलब 1 बटे साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा आएगा इंटू कॉस माइनस सेक। कॉस माइनस सेक का मतलब एक, कॉस माइनस सेक, सेक का मतलब 1/cos। कॉस थीटा एलसीएम बताओ, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा 1। माइनस की माइनस में गुणा प्लस, माइनस की माइनस में गुणा प्लस, 1/साइन कोसेक 1/कॉस सेक, तो सेक इंटू कोसेक आंसर 1/साइन कोसेक और 1/कॉस सेक। ये उत्तर आ गया और मैंने एक ही स्टेप में सवाल कर दिया। समझ में आया। तो जहां आपको सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे मेरे प्यारे भाई, वहां आप फॉर्मूला लगाइए, एकदम आसानी से होगा। आगे ये बताएं जल्दी से। सवाल नंबर 51 बनाओ बेटा। सवाल नंबर 51 आपके सामने। बच्चे वैल्यू पुटिंग करने लगते हैं, टाइम खराब करते हैं, जरूरत नहीं है। सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन अपॉन कोसेक इंटू 1 प्लस कॉस कोसेक माइनस कॉट। देखो जहां कोसेक माइनस कॉट है वहां कोसेक प्लस कॉट जरूर आएगा।
जहां कोसेक माइनस कॉट है वहां कोसेक प्लस कॉट जरूर आएगा, क्योंकि कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट 1 होता है। अगर मैं कोसेक के अंदर गुणा कर दूं क्या बनता है बेटा, कोसेक कॉस बटे साइन कॉट। बेटे कोसेक की अगर यहां गुणा होगी तो कॉस बटे साइन कॉट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1। नीचे 1 बन गया, नीचे 1 बन गया है, मुझे कुछ करने की जरूरत क्या है, 1 बन गया नीचे। ऊपर है सेक प्लस 10, अभी समझाया, जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर होगा, लेकिन ये तो 1 माइनस साइन है, तो अगर मैं सेक से गुणा कर दूं तो सेक माइनस 10 बन जाएगा। अगर मैं सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो बन जाएगा। सेक थीटा की जरा अंदर गुणा करो, क्या आता है, सेक थीटा एकम सेक थीटा साइन बटे कॉस 10। भाई साइन की सेक में गुणा करेंगे 10 बन जाएगा, तो सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 1। सब कट गया, बचा क्या बेटे, बचा क्या, 1/सेक बचा, 1/सेक होता है कॉस, कॉस थीटा आंसर है। दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे आपको। वैल्यू पुटिंग से भी आपको 30 सेकंड लग जाएगा, और दिमाग में फॉर्मूला क्लियर है तो 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। और ये सारे मेंस के सवाल हैं बच्चों, मेंस के पेपर के प्रीवियस ईयर। ये बताएं जल्दी से क्या आंसर है, फटाफट बनाना है आपको, जल्दी करो, जल्दी करेंगे। हाँ जी, यस, मैं भी तो देखूं कितनी जल्दी सवाल कर पाते हैं आप। मेंस का सवाल पिछले साल का, प्री के नहीं है क्वेश्चन। देखो, साइन थीटा इंटू 1 - 10 इंटू 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या है, ये जो ब्रैकेट है आप मुझे बताओ, ये ब्रैकेट क्या है। टेन थीटा की गुणा करेंगे एक में, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा की -10 में -10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 10 की -10 में -10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बताओ, टेन थीटा की -10 में -10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, फॉर्मूला है। तो यानी कि ये ब्रैकेट टेन थीटा प्लस 1 है, ये नीचे 1 + 10, नीचे 1 + 10, ऊपर 1 + 10, कट गया, कट गया बेटे, कट गया। मेरा इतना माल तो छोटा ही हो गया। अब आगे देखें, जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक -10 जरूर आएगा, जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक -10 जरूर आएगा। नहीं है तो बना लो, नहीं है तो बना लो बेटे, ये 1 माइनस साइन है। अगर मैं ऊपर नीचे सेक से गुणा कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे सेक से गुणा कर दूं सेक से, तो आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि सेक की जब इसमें गुणा होगी तो सेक -10 हो जाएगा। साइन बटे कॉस 10, सेक का मतलब होता है 1/cos, साइन बटे कॉस 10, तो सेक -10 और सेक प्लस 10 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर गजब कितना छोटा हो गया। ये तो आपको बेटे सवाल कंप्यूटर पर आएगा, और ये जो भी मैंने काम किया है आपको कंप्यूटर पे ही करना है। ये आपको बिना कलम के खुद ही कर लेना, खटाखट खटाखट, आपके पास लिखने का टाइम नहीं है। क्या बच गया, ये क्या बच गया, साइन इंटू सेक बच गया। सेक का मतलब 1/cos, तो साइन बटे कॉस 10 थीटा, नीचे भी बच गया 10 थीटा, 10 थीटा 10 थीटा कैंसल आउट, सवाल का आंसर आ गया 1, 1 इसका आंसर है। और मैं एक स्टेप में सवाल उड़ा दूंगा, 1 आंसर 1 है। मेंस का सवाल है, मात्र 10 सेकंड में किया जा सकता है वो बच्चे द्वारा जिसको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है। केवल फॉर्मूला याद, मैं इतने सवाल क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से नहीं चलेगा काम, फॉर्मूले का इस्तेमाल भी आना चाहिए, फॉर्मूले का इस्तेमाल सीख पाओ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मूले तो हर किसी को याद है, लगाने नहीं आते सवालों में, वो कैसे सीखा जाएगा, केवल प्रैक्टिस से सीखा जाएगा। इसलिए मैं आपको मेंस के ज्यादा सवाल करवा रहा हूं, ठीक है। और किताबों में मैं जितने सवाल मैं करा रहा हूं उतने ही किताबों में हैं, इससे आगे नहीं करना बेटा आपको, आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 53, बनाए 53 नंबर। लेंदी सवाल लग रहा है,
सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये है। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, थीटा की जगह 45 डिग्री रख दो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये दोनों चीजें सेम है? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जो दोनों चीजें हैं ये एकदम सेम है? 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दोनों चीजें सेम होती हैं, बराबर कट जाएगा, कट जाएगा। बोलिए भाई, मैं आपको क्या बता नहीं चुका कि टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर, कितनी बार हम आपको बताएं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जमा 2, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जमा 2। और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है सेक इंटू कॉसेक, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इंटू बदल जाता है प्लस में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चारों चीजें सेम हैं बेटे, चारों चीजें बराबर हैं, बराबर। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक इंटू कॉसेक, इसका स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2 आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चारों चीजें बराबर होती हैं, उतार लीजिएगा तो वे कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो कट ही गया, टेंशन किस बात की। अब ये सेक स्क्वायर थीटा, ये नीचे क्या है बेटा, ये नीचे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 2 कोसेक की पावर 4 थीटा, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर कोसेक की पावर 4 थीटा। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, डिवाइड मतलब बटे में आएगा, डिवाइड मतलब आएगा बटे में, डिवाइड आएगा बटे में। अब बताओ ये फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला नहीं है बेटा, फॉर्मूला तो ये है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पर यहां उल्टा है, साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होगा वो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस होगा। अब आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि भी कोसेक की पावर 4 है, साइन स्क्वायर है, तो भैया 2 ही पावर बचेगा, कोसेक स्क्वायर बचेगा। भाई बताओ सेक स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 10। सेक बटे कोसेक क्या होता है, 10। तो सेक स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर भी कट लेगा तो क्या बचेगा, -1। -1 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन -1 आंसर। 1 नहीं है बेटे आंसर, -1 आंसर होगा। यहां पे जो है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर होता तो आता टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या उल्टा है तो साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो आएगा वो माइनस का टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए तभी जल्दी होगा। सवाल नंबर 54 अगला, सारे मेंस के सवाल बनाओ जल्दी से करिए। इस एक्सप्रेशन का मान बताओ क्या है, इस एक्सप्रेशन का मान क्या है, जल्दी से बताएं। आप यहां पर वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है वैल्यू पुटिंग लगाने में। वैल्यू पुटिंग लगाओ, थीटा की जगह 45 डिग्री रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। जैसे अगर यहां पर मैं थीटा को 0.90 तो रखूंगा नहीं, टेन कॉट प्रॉब्लम करेगा, थीटा को 45 डिग्री रखो। 45 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा, टेन 45 1 माइनस सेक 45 √2, √2 की पावर 6 8 प्लस 3, √2 का स्क्वायर 2, 2 एकम 2, नीचे क्या आएगा भाई, टेन 45 1 कोट 45 1 प्लस 2, ये आएगा। तो 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। अब बताओ कौन सा ऑप्शन -1/4 होगा। भाई ये दोनों ऑप्शन तो नेगेटिव होंगे नहीं, ये वाला ऑप्शन आएगा √2 गुणा √2, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा। कॉस 45 √2 का स्क्वायर 1/2, साइन 45 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये ऑप्शन माइनस का 1/4 होगा, ये उत्तर है डी।
डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। थीटा 45 डिग्री जब मैंने रखा तो मेरे सवाल का मान -1/4 हो रहा है। मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया, ये एक थ्योरम है और थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। थीटा 45 डिग्री पे अगर सवाल का मान -1/4 है तो सही ऑप्शन का मान भी -1/4 बनना चाहिए, और -1/4 एक ही ऑप्शन का बन रहा है, डी का, इसलिए वो ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो और भी जल्दी होगा, बेसिक से और भी जल्दी होगा। आप कहोगे सर हम फॉर्मूला ही नहीं पकड़ पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे बेटे फॉर्मूले? ये देखो, ये चीज क्या है, आप मुझे बताओ स्टूडेंट, ये चीज क्या है, जल्दी से बताओ ये चीज क्या है। टेन की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ ये चीज क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। अगर आप थोड़े समझदार बालक हैं इस चीज को देखें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। अगर गौर से आप देखो, आप जानते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब 10 की पावर 6 थीटा माइनस सेक की पावर 6 थीटा माइनस 3ab करेंगे, माइनस 3ab। जब ब्रैकेट में ए माइनस बी करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। माइनस की माइनस में गुणा होके ही ये +1 हो चुका है, यानी कि -1 का क्यूब है, और -1 का क्यूब -1 ही आता है बेटे। यानी कि ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो -1 है, नीचे क्या है। ठीक है बेटा, समझ पाए ना। 45 से कैलकुलेशन सबसे कम होगी। नीचे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 अभी समझा चुका हूं, ये क्या है, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर। यह है 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, और 10 प्लस कॉट क्या होता है, सेक इंटू कोसेक, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ क्या बन गया, 1/सेक कॉस और 1/कोसेक साइन, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ गया। रिवीजन साथ साथ करना होता है बेटे, बाद में थोड़ा ना करना होता है। वीक में 2 दिन की छुट्टियां होती हैं, वो किसके लिए होती है, रिवीजन करने के लिए होती हैं। साथ साथ रिवीजन करना होता है, साथ के साथ। ऐसा नहीं कि पहले खत्म करेंगे बाद में रिवीजन करेंगे। 5 दिन पढ़ो 2 दिन रिवीजन करो, फिर 5 दिन पढ़ो फिर 2 दिन रिवीजन करो। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 55। किसी भाई का ज्यादा आग मच रही हो कोर्स जल्दी खत्म करने की, तो रिकॉर्डेड क्लास देखा करे, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है जी। और रिकॉर्डेड में ही वो आधे ही सवाल देखे। फिर से समझाने वाला लायक नहीं है, दिल खुश, पहले फॉर्मूला याद करिए भाई, फॉर्मूला याद करो, आप आगे चलेंगे। अंजलि फॉर्मूला बेटे, फॉर्मूला 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। आपको क्या बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1। समझे? आगे बताएं जल्दी से, क्या आंसर है सवाल का, इसका मान बताएं फटाफट। इसका मान बताएं। देखो आप यहां पर वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पे 0.90 आप नहीं, मैंने कहा था कि ये आप अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख सकते हो, पर वैल्यू पुटिंग करते समय 1/0, 0/0 या अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। एक बच्चा कहेगा सर थीटा 0 डिग्री रखो, 0 डिग्री पे कोसेक परेशानी खड़ी करता है, नहीं रखेंगे। बात आ रही है समझ में? 0 डिग्री पे कोसेक कॉट प्रॉब्लम करता है, नहीं रखेंगे। हाँ 90 डिग्री यहां पर रखा जा सकता है कि आप यहां से 90 डिग्री रख लो, ठीक है।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अब आपसे पूछा इस एक्सप्रेशन का मान बताइए क्या है। या तो मेरे दोस्तों आप इसको सॉल्व करो, या तो आप इसमें फॉर्मूला वगैरह लगाओ, या वैल्यू पुटिंग कर लो। अब यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा आपको डायरेक्ट। क्या ये आपको कोई सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उतनी मेहनत करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे थीटा को 0 डिग्री तो नहीं रख सकता, कि 0 पे कॉसेक अनडिफाइन होता है। 0 डिग्री पे कॉसेक अनडिफाइन होता है, तो थीटा को 90 डिग्री रख लेते हैं। थीटा को 90 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है ना। कोई कॉसेक 90 क्या होता है 1, और कॉट 90 क्या होता है 0। तो थीटा को 90 डिग्री रखेंगे मेरे दोस्तों, तो कॉस 90 0, साइन 90 1 आएगा, साइन 90 1 आएगा, 2 और 3 5, 5 माइनस 1 4। नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे नीचे जब आप करोगे तो कॉसेक 90 1, कॉट 90 0 होता है, कॉट 90 0। तो आप मुझे बताओ कॉसेक 90 1, 1 जमा 1 2, 1 जमा 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 2, तो 4/2 2 आएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे सवाल का मान 2 आ रहा है। थीटा बराबर 90 डिग्री पे सवाल का आंसर क्या आ रहा है 2। जब मैंने थीटा को 90 डिग्री रखा, जब मैंने थीटा को 90 डिग्री रखा, तो सवाल की वैल्यू 2 बन रही है। बताओ कौन सा ऑप्शन 2 बनेगा? थीटा को 90 डिग्री रखूंगा तो ये ऑप्शन 1/2 बनेगा, ये ऑप्शन गलत है। थीटा को 90 डिग्री रखूंगा, ये वाला ऑप्शन 2 बनेगा। थीटा को 90 रखूंगा तो सेक 90 क्या होता है अनडिफाइंड, ये भी नहीं होगा। थीटा 90 रखेंगे, ये ऑप्शन भी 2 बनेगा। अब मैं फंस गया, मैं यहां पर 2 ऑप्शन में फंस गया। मुझे पता है थीटा 90 डिग्री पे सवाल का मान 2 है, तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन बनना चाहिए जो 2 हो। भाई ऑप्शन ये भी 2 बन रहा है 90 डिग्री पे, ये भी 2 बन रहा है, तो भैया मैं तो फंस गया फिर 2 ऑप्शन में, हो नहीं पाया सॉल्व। लेकिन जो तो गलत आंसर है वो तो हटकर भी इनकी शकल नहीं देखनी मुझे, तो गलत आंसर है, हो ही नहीं सकते कभी, इनकी तो शकल ही ना देखनी। अब क्या करें बेटे? अब कोई रास्ता बचा क्या? कोई रास्ता बचा क्या हमारे धोरे? बचा। हम एक बार यहां पर थीटा को 45 डिग्री पुट करके देख लेते हैं कि चलो थीटा 45 डिग्री पुट करके देखो 45 डिग्री पे क्या होगा। 45 डिग्री पे ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन अलग अलग रहेगा। ऑप्शन भी अलग अलग बनने जरूरी है। आपने वैल्यू पुटिंग करी, सारे ऑप्शन मैच हो गए, कैसे बताएंगे कौन सा सही कौन सा गलत है? ऑप्शन भी तो अलग अलग बनने चाहिए, ये भी मजबूरी है बेटा। वैल्यू पुटिंग आसान जरूर है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। 45 पे कॉस 45 साइन 45 बराबर होता है साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1 हो जाएगा, 1 जमा 3 4 बटे थीटा 45 पे कॉसेक 45√2, कोट 45 1, 1 जमा 1 2, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, कोट 45 1 से 1 कट गया, कोसेक 45 √2 और ये माइनस का 2, क्या आएगा बेटे? 4/, क्या आएगा जल्दी से जवाब दो। √2 के अंदर गुणा करेंगे 2 √2, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो 4/2 √2, 4/2 √2 क्या आता है √2। लेकिन थीटा 45 डिग्री पे √2 बना, थीटा बराबर 45 डिग्री पे सवाल का आंसर √2 बना है। इनकी तो शकल ही नहीं देखूंगा, पहली काट दिया। थीटा 45 डिग्री पे ये ऑप्शन क्या बनेगा? ये बनेगा भाई √2, 2 को √2 से भाग देंगे, ये ऑप्शन √2 बनेगा। थीटा 45 डिग्री पे ये ऑप्शन बनेगा 2 √2, जो कि गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सवाल का सही आंसर है। तो इसमें आपको 2 बार वैल्यू पुटिंग करके मेहनत करनी पड़ी, 2 बार। दो बार आपको मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा सवाल है मेंस का, है ना। देखो भेदभाव होता है ना, आदमियों के साथ भेदभाव होता है। अब देखो किसी बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आया मेंस में, ये भी मेंस का सवाल है, इसे 5 सेकंड में किया जा सकता है, 5 सेकंड में, चाहे बेसिक से करो चाहे वैल्यू पुटिंग से करो।
लेकिन इस सवाल में आपका टाइम लग जाएगा 1 मिनट, इसमें टाइम लग जाएगा। बेसिक से करना है तो बेटे कॉसेक कॉट को साइन कॉस में खोलो, फॉर्मूला लगाओ, करते चलो 5-10 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कंडीशन पंडीशन बेकार है, इस पे ध्यान मत दिया करो, बेकार है, कोई मतलब नहीं इस कंडीशन का। ठीक है, अगला सवाल नंबर है 56, करेंगे। आईसीआर असिस्टेंट 2022 का, आईसीआर असिस्टेंट 2022 मेंस का सवाल। करो बेटे, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से फटाफट करना है। अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सब सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहां पर, सब सीधा सीधा फॉर्मूला। आपको क्या करना है, और बड़ा कर देते हैं, के का मान निकालना है, के का मान। ये के का मान आपको निकालना है सबसे पहले। एक एक चीज को गौर से देखो। सब फॉर्मूला है, कॉस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, -1, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या होता है, ये होता है जी टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर। ये होता है जी टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर। और टेन प्लस कॉट क्या होता है, टेन प्लस कॉट होता है 1/साइन इंटू कॉस, टेन प्लस कॉट होता है 1/साइन इंटू कॉस, तो 1/साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। और ये लगा हुआ है +2, आप बोलोगे हां जी सर +2। देख सकते हैं कि ये कट गया बेटा, क्या बच गया, -3 प्लस का 2, -3 प्लस का 2, तो ये हो गया -1। तो ऊपर वाली वैल्यू -1 बन गई, -1 बटे नीचे क्या है, नीचे क्या है, sec+10 इंटू sec-10 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि sec+10 इंटू sec-10 1 होता है। यहां sec+sec-10 की पावर 2 है। अगर एक sec-10 की sec+10 में गुणा हो जाए तो 1 बचेगा, यानी कि केवल एक ही sec-10 यानी कि मेरे दोस्तों केवल एक ही sec-10 बचेगा, और sec+10 इंटू sec-10 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। sec+10 इंटू sec-10 बाकी का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। ये हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, कॉस की सेक में मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टेन की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, टेन का मतलब साइन बटे कॉस मल्टीप्लाई बाई कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा साइन, ऊपर नीचे से माइनस काटेंगे तो 1/sin-1, 1/sin-1 बराबर राइट साइड में 1/k-1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो के की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो के की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, और ये आंसर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। गजब का सवाल है बेटा, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग में करना आना चाहिए। जैसे हम 10वीं क्लास में करते थे ना, 10वीं क्लास में भी सेम सवाल होते थे, लेकिन ये आता था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग टाइप पूरा पेज भर के करते थे। आज भी वही सवाल करना है, लेकिन पेज नहीं भरना, एक ही स्टेप में करना है। कि आज हम 10वीं बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे, आज हम पेपर दे रहे हैं ऊपर नीचे से माइनस काट लेंगे। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है अविनाश, आपके लिए हार्ड है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। जो चीज आपको हार्ड लग रही है, मैं आपको वास्तविकता बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए चीज बोरिंग है, क्योंकि उनके लिए चीज हलवा है, हलवा। समझे? बहुत कम अनिमेश जी, बहुत कम।
नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 56 था। सारे मेंस के प्रीवियस सवाल हैं तो थोड़े से आपको ऊपर लेवल पे लगेंगे। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 बनाए। अच्छा सवाल आपके सामने, कौन करेगा बेटे, जल्दी से बताओ। हाँ जी करो। सवाल है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 + 10 + इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक क्यूब माइनस कॉसेक क्यूब क्या है। आप यहां पे थीटा का कोई मान भी रख सकते हो। वैसे 45, अगर एक बच्चे कहेगा सर थीटा को 45 डिग्री रखो, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, है तो थ्योरम ही भाई। इसको सॉल्व करने पर इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा, यानी कि ये बराबर समथिंग एक फॉर्मूला है, थ्योरम है। बच्चा कहेगा सर थीटा को 45 डिग्री रख लो। थीटा को 45 डिग्री रखोगे तो ये ऑप्शन भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तीन तीन ऑप्शन सेम बन जाएंगे, यानी कि ये सवाल वैल्यू पुटिंग से करने वाला नहीं है। 0 डिग्री 90 डिग्री आप यहां पे रखोगे नहीं कि 0 डिग्री पे आपका कॉसेक प्रॉब्लम करेगा, 90 डिग्री पे सेक प्रॉब्लम करेगा। बाकी 30-60 डिग्री पे सवाल की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे कि आप उसको बीच में ही छोड़ के चले जाओगे। समझ में ही बात। आप बोलोगे सर समझे, तो यहां बेसिक ही बेस्ट है। लगाते हैं साइन माइनस कॉस में कुछ नहीं कर सकता, साइन माइनस कॉस में इंटू 1 + 10 + कॉट। आप बताओ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा तो फॉर्मूला है, 1 + 10 + कॉट तो फॉर्मूला है 1/sin इंटू कॉस। जब यहां से एलसीएम लेंगे तो साइन कॉस की यहां पे गुणा हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक का मतलब क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और बटे मेरे दोस्तों अपॉन में। अपॉन में क्या है सेक क्यूब माइनस कॉसेक क्यूब। सेक क्यूब का मतलब 1/cos क्यूब थीटा, और कॉसेक क्यूब का मतलब 1/sin क्यूब थीटा। तो जब यहां से एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब। ऊपर हो जाएगा जी इसकी गुणा यहां पे, इसकी गुणा यहां पे, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है भाई। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बटे कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब। ये ऐसे शॉर्ट में लिखोगे तो ही जल्दी होगा बेटे। आपको नहीं लगता है फॉर्मूला है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला खोलूं तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। ये जो लिखा है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा +1, ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का फॉर्मूला ही तो है, कट जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये फॉर्मूला ही तो कट जाएगा। आप बोलोगे अरे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ये कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब बटे में है, ये जो बटे में है ना ये पहुंचेगा ऊपर, ये छलांग मार के यहां पहुंचेगा ऊपर। कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब ऊपर पहुंचेगा। अब आप यहां पर गौर से देखेंगे साइन क्यूब से साइन क्यूब कट गया, साइन क्यूब से साइन क्यूब कट गया। कॉस क्यूब को कॉस से भाग देंगे, कॉस क्यूब को कॉस से भाग देंगे कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब को कॉस से भाग देंगे कॉस स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर है। आंसर है कॉस स्क्वायर थीटा। केवल प्रैक्टिस चंद्रा, जल्दी करने का तरीका है फॉर्मूला पक्के याद करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है सवालों को जल्दी करने का। जो बच्चे आपके आसपास बहुत जल्दी कर पा रहे हैं सवालों को, इसका मतलब एक ही है कि उन्होंने बचपन में त्रिकोणमिति की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, उनको फॉर्मूले पक्के याद हैं, तो उनकी स्पीड पहले से तेज है। आपको स्पीड तेज बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस ज्यादा करके। आप ये सोचो कि मैंने 50 सवाल लगा लिए त्रिकोणमिति के, मैं स्पीड में उनकी बराबरी कर लूं, नहीं कर लोगे। जो बच्चा अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में त्रिकोणमिति के 500 सवाल लगा चुका हो या 1000 सवाल लगा चुका हो, 9th क्लास में जो बच्चा 1000 सवाल त्रिकोणमिति के प्रैक्टिस कर चुका हो,
आप उसकी बराबरी कतई नहीं कर सकते आज के जमाने में 50 सवाल करके, कतई नहीं कर सकते। आपको उसकी बराबरी करनी है तो आज के जमाने में आपको भी उसके टक्कर के सवाल लगाने पड़ेंगे। बात सुन ली, बात कड़वी है पर हकीकत यही है। केवल प्रैक्टिस से ही स्पीड बन सकती है, केवल प्रैक्टिस से ही स्पीड बन सकती है, और कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आई? नेहा कह रहे हैं 1 साल में एसएससी सीजल निकाल सकते हैं। सर नेहा 1 साल में नहीं बेटा, निकाल तो 6 महीने में भी सकते हैं, लेकिन दिमाग होना चाहिए निकालने लायक। अगर आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता है कि आप 1 साल में सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, 100-150 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे, आपको एग्जाम में प्रेशर फील नहीं होता, आपकी मेमोरी बहुत तेज है, आप वोकेबलरी याद कर लोगे, ग्रामर भी सीख लोगे, एडवांस मैथ भी सीख लोगे, आप बैच भी पूरे कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, किसी घर वालों से, दोस्तों से, शादी हुए किसी से बातचीत नहीं करोगे, तो आप 1 साल में निकाल लोगे। इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर, हर आदमी का जो है पेस अलग अलग होती है भाई, कोई बहुत धीरे धीरे सीखता है, कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, हर आदमी का पेस अलग अलग है। नेक्स्ट, सीजीएल 2022 मेंस का सवाल करेंगे। सीजीएल 2022 मेंस का सवाल बताओ कौन करेगा बेटे? सवाल बहुत आसान है, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता कोई। ऊपर क्या है? कॉस इंटू 1 प्लस साइन, कॉस इंटू 1 प्लस साइन, कॉस इंटू 1 प्लस साइन। नीचे क्या है भाई साहब? नीचे 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये साइन थीटा तो है ही। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, मैं इसे साइन थीटा कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब चलिए, टेन प्लस कॉट की पावर -1, टेन प्लस कॉट का इनवर्स क्या आएगा बेटा? टेन प्लस कॉट का इनवर्स क्या होता है? टेन प्लस कॉट होता है 1/साइन इन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन प्लस कॉट होता है 1/साइन इंटू कॉस, इसकी पावर -1 करेंगे क्या आएगा? 1/साइन इंटू कॉस की पावर -1 करेंगे तो साइन इंटू कॉस आ जाएगा, साइन इंटू कॉस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे कॉसेक माइनस साइन, कॉसेक का मतलब 1/साइन माइनस साइन, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटे साइन, कॉस स्क्वायर बटे साइन। आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई सेक माइनस कॉस, सेक का मतलब 1/कॉस माइनस कॉस, 1/कॉस माइनस कॉस, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा? 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया है भाई, साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे, ऊपर साइन कॉस है, ऊपर साइन कॉस नीचे साइन कॉस, ये भी कट गया। बचा क्या? बचा भाई साहब ये कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, तो कॉस बटे साइन कॉट थीटा, ये आंसर है कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। आप देख रहे हैं कि मैं सवालों को एक स्टेप में कर रहा हूं बेटा, एक स्टेप में, कि मुझे हर जगह फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये तरीका बड़ा अच्छा है कि आप साइन को साइन लिखो शॉर्ट में एस लिखो, कॉस को शॉर्ट में सी लिखो, ठीक है, टेन को शॉर्ट में टी लिखो। ज्यादा इज्जत मत दिया करो, इतनी इज्जत है नहीं इनकी। ओके, आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 59 नंबर बनाए। करिए। विशाल बार बार एक ही कमेंट कर रहा है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व द शीट 3 प्लीज सेंड शीट 4। देखो विशाल ने शीट 3 के सारे सवाल कर भी लिए, वो बेचारा शीट 4 मांग रहा है।
वेरी गुड विशाल, प्राउड ऑफ यू। विशाल जैसे लड़के हैं, इनकी नौकरी ऑलरेडी कंफर्म है, ऑलरेडी कंफर्म। जो इन सब मेंस के सवालों को खुद से ही कर ले रहा है भाई, और अगली शीट की डिमांड कर रहा है। और कोई बालक ऐसे जिनको 4 बार बताए तो भी तकलीफ हो रही है, तो भाई साहब ये लड़के तो इनको बस थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, इनका काम हो जाएगा। विशाल जी शीट 4 मैंने बना दी है, वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन कल अपलोड होगी बेटा विशाल। ठीक है, शीट 4 प्रिपेयर हो गई है। अच्छा, लक्की ने भी कंप्लीट कर लिया, वेरी गुड लक्की भाई, वेरी गुड। करेंगे, क्या आंसर है? अंकित ने भी कर ली है, वेरी गुड अंकित। हाँ जी, अब जैसे ये सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे, मेंस का पूछा हुआ सवाल है, शायद 2020 के पेपर का है। अब इसको जब मैं क्वेश्चन को देखूंगा, मुझे ये फॉर्मूला, ये तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है भाई साहब, है भाई। चलो सेक -10 है, सेक +10 भी बनाना पड़ेगा तो मुश्किल है भाई, ये तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, ना ये कोई फॉर्मूला है ना ये कुछ है। तो भाई ये तो मुझे कर रहा बहुत ज्यादा परेशान, तो मैं यहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लेता हूं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। आप यहां पर थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर लो, कि बेसिक से सवाल बहुत लेंदी पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है नहीं, पहले मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, फिर कॉमन वगैरह लूंगा, फिर काटा कूटी करूंगा, इट विल गेट वेरी लेंदी। थीटा 45 डिग्री रखोगे तो साइन कॉस बराबर होता है, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 - 1/√2। 1 - 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 -1/√2। सेक 45 √2, कोसेक 45 √2, √2 की पावर 5। √2 की पावर 5 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4 √2। √2 गुणा √2 गुणा √2, √2 की 5 बार गुणा करेंगे तो 4 √2 आएगा, बटे सेक -10। सेक 45 √2, 10 45 1, √2 -1, 10 45 1, कोट 45 1, 1 + 1 2, ये आएगा। अब आप हमें ये बताएं कि क्या बन गया भाई? √2 -1 से √2 -1 कट गया, √2 से √2 कट गया, 4/2 2, तो 2 आ गया। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे जब मैंने सॉल्व किया तो 2 बन रहा है। थीटा बराबर 45 डिग्री पे जब मैंने सवाल का मान निकाला तो 2 बन रहा है। तो मैं चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन थीटा बराबर 45 डिग्री पे 2 बन रहा है। साइन थीटा नहीं बनेगा, ये भी अंडर रूट में आएगा। कॉट 45 1 होगा, ये ऑप्शन 2 बन रहा है। 2 10 45 1, तो अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जो 2 बन रहा है, यही सवाल का सही आंसर होना चाहिए। और मैंने सवाल बेसिक की बजाय वैल्यू पुटिंग से जल्दी कर लिया। तो बेटे आपके अंदर यह भी स्किल आनी चाहिए, कहां कौन सी चीज लगाएं। बेसिक से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां हमको कोई सीधा फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खोलने पोलने में, खोलना फिर कॉमन लेना फिर काटना। सीधा फॉर्मूला दिखता है तो हम खटा 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 कर लेते हैं, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे सवाल दोस्तों हम अगला लेंगे। ये तो 59 था, अब मैं 60 की तरफ आ चुका हूं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया मेरे दोस्तों सवाल हैं ये। सवाल नंबर 60, बताएं जी क्या उत्तर है? बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये गोरा प्रश्न है, मीन्स का पूछा हुआ। बताएं 1 + सेक इंटू कॉसेक का स्क्वायर, सेक -10 स्क्वायर इंटू 1 + साइन बटे साइन + सेक स्क्वायर प्लस कॉस + कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या? ये फॉर्मूला है। अगर आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करोगे कि थीटा को 45 डिग्री रखो, 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा, तो ऑप्शन से तो होने वाला है नहीं 45 पे। 0 90 यहां पर रख नहीं सकते, 30 60 डिग्री पे कैलकुलेशन आपकी खोपड़ी में दर्द कर देगी।
तो भाई साहब बेसिक ही बेस्ट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली शीट में ही समझाया था, अगर आपको याद हो। वैसे आपको याद होगा नहीं, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन प्लस सेक का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कोसेक का स्क्वायर बराबर बराबर 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का स्क्वायर, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का स्क्वायर। ये चीज साइन प्लस सेक का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कोसेक का स्क्वायर बराबर 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का स्क्वायर। कितने बच्चों को ये याद है पहले से? अरे वाह हर्षित, बताइए, याद है ना? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साइन प्लस सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन सेक इंटू कोसेक स्क्वायर के बराबर है, कट जाएगा। हम आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि सेक माइनस 10 जहां है वहां सेक प्लस 10 जरूर होगा, लेकिन ये सेक माइनस 10 का स्क्वायर है, ये 1 प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेक से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे बेटा सेक थीटा से गुणा कर देंगे। फायदा क्या होगा कि सेक माइनस 10 ये क्या बन जाएगा बेटे, जब अंदर मल्टीप्लाई होगी ये सेक और साइन बटे कॉस 10 बन जाएगा। एक सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 1 हो जाएगा। ये पावर 2 है ना, तो एक पावर कट जाएगी, एक ही बचेगी। ठीक है ना, पावर 2 में से अगर एक पावर कट जाएगा तो एक सेक माइनस 10 बचेगा, नीचे सेक है, तो ऊपर बचेगा मेरे दोस्तों सेक माइनस 10 और नीचे है मेरे प्यारे दोस्त यहां पर सेक। आप हमें बताओ कि सेक को सेक से भाग देंगे 1 माइनस 10 को सेक से भाग देंगे, 10 क्या होता है, साइन बटे कॉस, 10 को सेक से भाग देंगे साइन, 1 माइनस साइन थीटा, इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन एकदम सही है। आंसर बी है बेटा, सी नहीं है, यासी सी नहीं है बेटे, आंसर बी है। यहां पावर 2 थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, एक ही पावर कटेगी, एक पावर बच जाएगी। सवाल आपके सामने आएगा अगला 61, बड़ा प्यारा सवाल है भाई साहब। भाई साहब इस सवाल की जितनी तारीफ करें उतना कम है, गजब का क्वेश्चन, गजब। बताइए, देखिए भाई, मेंस का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग में 45 डिग्री पे ये दोनों ऑप्शन मैच करेगा, 45 डिग्री पे। ठीक है, हालांकि आप यहां पे वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश कर सकते हो, 45 डिग्री पुट करके बना सकते हो, पर बेसिक से भी हो जाएगा। दो सवाल अलग अलग हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखो, ये वाला ब्रैकेट क्या है, सबसे पहले ये ब्रैकेट देखो आप, 10 क्यूब बटे सेक स्क्वायर, 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है साइन क्यूब बटे कॉस क्यूब इंटू सेक स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, अगर कॉस क्यूब की सेक स्क्वायर में गुणा हो जाए तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, सेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, एक कॉस बचेगा नीचे, एक कॉस बच जाएगा कि नहीं नीचे, आप बोलोगे हाँ सर बच जाएगा, प्लस एक कॉट क्यूब बटे कॉसेक स्क्वायर, कॉट का मतलब होता है कॉस बटे साइन,
इंटू कोसेक स्क्वायर जब मैं करूंगा तो भी कोसेक स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक नीचे साइन बच जाएगा, क्यूब में मतलब साइन स्क्वायर गुणा साइन, तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, नीचे एक साइन बच जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्रैकेट देखते हैं, यहां से क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहां से मैं लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, प्लस 2 साइन इंटू कॉस। बात को समझिए, आप बोलोगे हाँ सर, ये समझे। बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सॉरी साइन की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। जब मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा जी कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, और यहां क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 और ये कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, आप बोलोगे हाँ जी सर, और प्लस 2 साइन इंटू कॉस, यही है। अब आप मुझे बताओ कि ए की साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 होता क्या है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और भाग देंगे साइन इंटू कॉस से, प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस। अब आप मुझे बताओ क्या बन गया, ये चीज क्या बन गई मेरे दोस्तों, क्या आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि जब 1 को भाग देंगे साइन इंटू कॉस से तो क्या आएगा, 1 को साइन इंटू कॉस से भाग देंगे तो सेक इंटू कॉसेक आएगा, सेक इंटू कॉसेक। जब 1 को साइन इंटू कॉस से भाग देंगे सेक इंटू कॉसेक, और माइनस इसको भाग देंगे तो माइनस का 2 साइन कॉस, माइनस का 2 साइन कॉस प्लस का 2 साइन कॉस कट गया। अलग अलग भाग देना है, 1 को साइन कॉस से भाग दिया सेक इंटू कॉसेक, माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साइन कॉस से भाग दिया तो माइनस 2 साइन कॉस, और ये प्लस का 2 साइन कॉस कट नहीं गया। आप बोलोगे सर तो ये बचा सेक इंटू कॉसेक। अब ये वाला ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट क्या है बेटे, ये ब्रैकेट क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई साहब, सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। बात समझे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाता है। अब सेक इंटू कॉसेक को सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 1 बटे सेक कॉसेक आएगा, 1 बटे सेक कॉसेक का मतलब है साइन इंटू कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, साइन इंटू कॉस, पहला ऑप्शन। यस गौतम, सेक इंटू कॉसेक को सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 बटे सेक इंटू कॉस, 1 बटे सेक इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस। गजब का सवाल है, बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 62 बनकर, सवाल नंबर 62 आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 के पेपर का है। 2 सवाल आए थे ऐसे, एक मैंने लिया है, एक आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये P बराबर है क्यू बराबर है, आपसे पूछा है P क्यू कितना होगा, ये सवाल है, कुछ है दम सवाल में। P को अलग सॉल्व करना है, Q को अलग सॉल्व करना है। आप मुझे बताओ P बराबर क्या है, P बराबर है 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है जल्दी से बताओ भाई। ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, ये 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, बता चुका हूं। ये 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर है, 10 प्लस कॉट मतलब सेक इंटू कोसेक, सेक इंटू कोसेक का होल स्क्वायर। अब ये डिवाइड है, डिवाइड 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस 1 माइनस कॉस में 1 प्लस कॉस जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा डिवाइड बाई 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाता है, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा, मल्टीप्लाई में तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा। क्या आप ये बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे।
आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1। तो P का मान आ गया जी सेक स्क्वायर थीटा बटे 2। ये P का मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा बटा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ P। ठीक, ये क्यों बराबर क्या है? अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन। आपको दिख नहीं रहा अभी मैं कितनी चीज आपको बता चुका हूं ऐसी, कितनी ही चीज मैं आपको बता चुका हूं ऐसी कि भाई जहां सेक प्लस 10 है वहां सेक माइनस 10 जरूर आएगा। यहां आप सेक थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये सेक माइनस 10 बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि सेक प्लस 10 और ये सेक माइनस 10 1 हो गया। सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 1 हो जाएगा। तो क्यों का मान आ जाएगा 1/सेक। क्यों का मान आ जाएगा 1/सेक थीटा। आप बोलोगे हाँ सर आपसे क्या पूछा है सवाल में, आपसे पी क्यू पूछा है। पी क्यू मतलब इन दोनों की गुणा, पी क्यू मतलब इन दोनों की गुणा आपसे पूछे। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेक से सेक स्क्वायर सेक थीटा बटे 2। सेक थीटा बटे 2 आंसर है सेकंड ऑप्शन, सेक थीटा बटे 2। पी क्यू की गुणा करनी है तो सेक से सेक स्क्वायर है ना, एक सेक थीटा कट जाएगा, सेक थीटा बटे 2। ए ऑप्शन गलत कर रही हो अंजलि, बी ऑप्शन आंसर है। आंसर जो है ना बेटा वो बी ऑप्शन है। वेरी गुड प्रणव, ठीक है ना। देखो मैंने पहले लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, जब ये टाइप शुरू हुआ था तो मैंने पहले लिख दिया फॉर्मूला बेस्ड मेंस लेवल PYQ, मेंस लेवल प्रीवियस क्वेश्चन। प्री के सवाल में किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि सब उछल उछल के कर लेंगे। मेंस में बौखला जाओगे, परेशानी होगी पर प्रैक्टिस करते रहो, सीखोगे। क्योंकि नौकरी तो बेटा इन्हीं सवालों को करने से मिलेगी। प्री के जो झंडू सवाल हमने किए उनसे नौकरी नहीं लगने वाली, वो तो दुनिया करती है, ठीक है ना। वो तो भीड़ कर लेती है बेटा, भीड़ को थोड़ा ना मिलती है नौकरी, भीड़ में से कुछ चुनिंदा बच्चों को ही मिलती है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 63 नंबर बताएं, 63 नंबर सवाल। ओके करो। 63 64 दो क्वेश्चन में बताऊंगा, जल्दी से बताएं। बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्तों, गजब का सवाल है, गजब का। इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता कोई। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा करके। जैसे देखो बच्चे, ये तो यहां पे एक लेवल आगे बढ़ाया गया है सवाल। ये जो चीज है ना, ये जो चीज है पेपर में, ये जो चीज है ये कई बार पूछी गई है। ये जो चीज है ना पेपर में, ये सैकड़ों बार एग्जाम में पूछी गई है, सैकड़ों बार। और ऐसा तरीका बताऊंगा इसको करने का कि आपने ना सोचा होगा ना आपको किताबों में मिलेगा। यह है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। ये सवाल है। सेम सवाल कॉसेक कॉट में भी बनता है, सेम क्वेश्चन कॉसेक कॉट में भी बनता है बेटा, कॉसेक कॉट में भी। ठीक है, मैं तो आपको ये वाला बता रहा हूं, केवल ध्यान से सुनिए भाई, बहुत ध्यान सुनेगा। आपको दो चीज दिखाई दे रही है, टेन माइनस सेक और टेन प्लस सेक, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैं अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे, अगर मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा x है, तो आप मुझे ये बताओ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा फिर क्या होगा। आप हमें ये बताओ जल्दी से, क्या आएगा। दो चीज दिखाई दे रही है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये टेन प्लस सेक और ऊपर टेन माइनस सेक एक दूसरे के उल्टे हैं। बताओ जी उल्टे हैं कि नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल उल्टे हैं। गौर से अगर आप देखो कि सेक प्लस टेन अगर एक्स है तो सेक माइनस टेन क्या आएगा, बिल्कुल उल्टा 1/x। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं 1/x। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि टेन प्लस सेक एक्स है,
तो sec माइनस टेन क्या होगा, 1/x, लेकिन ये 10 माइनस सेक है, ये 10 माइनस सेक है भाई। sec माइनस टेन 1/x होगा तो 10 माइनस सेक क्या आएगा, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x आप बोलोगे आंसर +1, माइनस का 1/x +1 यही आएगा, आप बोलोगे आंसर यही आएगा। अब मेरे प्यारे भाई यही हो जाएगा, अगर sec माइनस टेन 1/x है तो ये तो 10 माइनस सेक है, माइनस का 1/x होगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, x-1, ये x-1, x-1 से x-1 कट जाएगा, क्या बचा, 1/x बचा, 1/x बचा। और 1/x क्या होता है, 1/x मतलब क्या आएगा, sec माइनस टेन, आंसर आ गया sec माइनस टेन। sec माइनस टेन, आप बोलोगे हाँ जी सर ये आंसर आ गया sec माइनस टेन। कोई तकलीफ, 1 पैसे की इसको तकलीफ नहीं है, ठीक है। sec का मतलब होता है 1/cos, 10 का मतलब होता है साइन बटे कॉस, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये है। और ये क्वेश्चन आया था 2016 मेंस के पेपर में। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का, सबसे बेस्ट तरीका। जहां भी ऐसा दिखाई दे मेरे दोस्तों, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ऐसे ढेरों सवाल बन सकते हैं। किसी भी सवाल को चुटकियों में किया जा सकता है कि इसको एक्स मान लो, आपका उल्टा हो जाएगा माइनस का 1/x, और फटाक से क्वेश्चन निकल गया, फटाक से। ठीक है भाई मेरे, तो 1 माइनस साइन बटे कॉस, क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी बताएं। ये सवाल केवल ये दिया था और आपसे ये पूछा था, 1 माइनस साइन बटे कॉस, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर तो मेरे दोस्तों सवाल एक लेवल आगे है ना। आपको इस सवाल में क्या पूछा, के का मान पूछा है, ये मैंने निकाल दिया, इसको मैंने सॉल्व करके क्या निकाला, इसको मैंने सॉल्व करके निकाला 1 माइनस साइन बटे कॉस। टेक का मतलब क्या होता है, 1/cos बराबर 1/k। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा, कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस इंटू कॉस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ये बराबर 1/k है। कंपेयर करेंगे तो k का मान क्या आ गया, k का मान 1 प्लस साइन थीटा आ गया, तो इस सवाल का आंसर है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। गजब का सवाल है, ठीक है। बेसिक से मैंने आपको सवाल कराया, सेम क्वेश्चन मैं आपको लूंगा आपके सामने, सेम क्वेश्चन, और इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सवाल नंबर 64 बताओ बच्चों, सवाल है कॉटे बटे कौसे के -1 अपॉन कॉटे माइनस कौसे के +1 इक्वल टू, कॉटे प्लस कौसे के -1 अपॉन कॉटे माइनस कौसे के +1 इक्वल टू। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप सीधा देख सकते हैं कि कॉटे प्लस कौसे के माइनस कौसे, कौसे के एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये x है तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, 1/x, माइनस का 1/x हो जाएगा। अगर कॉटे प्लस कौसेको को एक्स मान लेते हैं तो कॉटे माइनस कौसेके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। और आगे आप जानते हैं ये हो जाएगा बेसिक, ये हो जाएगा बेसिक तरीका। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, अगर मैं इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करने लगूं तो मैं 0 नहीं रखूंगा, कॉट प्रॉब्लम करेगा, 90 नहीं रखूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। अगर मैंने 90 डिग्री रखा तो ये दोनों ऑप्शन मैच हो जाएगा। 45 नहीं रखूंगा, अगर सपोज आपने 45 डिग्री रखा तो ये हो जाएगा 45 का आधा 22.5, 22.5 डिग्री का मान पता ही नहीं है, तो मैं ऐसी कोई आसान सी वैल्यू रखूंगा, ऐसी कोई वैल्यू रखूंगा जिसका मान भी मुझे पता हो और जिसके आधे का मान भी पता हो, क्योंकि यहां ए भी आ रहा है और a/2 भी आ रहा है ऑप्शन में। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा कि वो एंगल भी और उसके आधे का मान भी पता हो। तो भैया यहां थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो यहां पर एंगल ए को 60 डिग्री रखना सबसे बेस्ट है। 45 डिग्री का आधा 22.5 की वैल्यू याद है आपको, नहीं याद, लेकिन 60 डिग्री की भी याद है और 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री की भी याद है। तो बेहतरीन रहेगा कि अगर मैं ए की जगह 60 डिग्री रख दूं। 60 डिग्री रखने से फायदा क्या है कि कॉट 60 1/√3 और कोसेक 60
2/√3। 1/√3 में 2/√3 जोड़ेंगे तो 3/√3, 3/√3 यानी कि √3 - 1। नीचे 1/√3 में से 2/√3 घटाएंगे तो माइनस का 1/√3, 1/√3 में से 2/√3 घटाएंगे माइनस का 1/√3 +1। एलसीएम लेंगे तो √3 -1 कट जाएगा, √3 ऊपर पहुंचेगा √3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ए का मान 60 डिग्री है तो सवाल √3 बनना है। कौन सा ऑप्शन √3 बनेगा? 60 रखेंगे तो ये 1 जमा √3/2, ये 1/2, ये नहीं बनेगा। 60 रखेंगे तो 60 डिग्री साइन 60 होता है √3/2, ए को 60 रखेंगे तो 60/2 tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। 60 रखेंगे तो 60/2 होगा cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री √3 होता है। तो ये वाला ऑप्शन √3 बनना ये सही है, डी ऑप्शन। ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जो √3 बनना है, ये वाला ऑप्शन सही है। बताइए। मुझे लगता है कि आपको इस सवाल करके बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके से सवाल करवा दिया। हमने आपको बेसिक भी सिखा दिया है एक्स मान के, और हमने आपको इसका वैल्यू पुटिंग भी सिखा दिया है। अब कोई बच्चा परेशान है तो उसमें उसकी गलती है। आज इतना ही छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।